नमस्कार, मैं आयुषिका और आप देख रहे हैं अभी फ्रंटलाइन 24। अभी हमारे साथ स्टूडियो में फ्रंटलाइन 24 के संपादक श्यामानंद मिश्रा जी उपस्थित हैं। तो आपको पता होगा कि वोटिंग सिस्टम था एमएलसी इलेक्शन का, उसी संदर्भ में आज उनसे बातचीत करेंगे कि 7 को काउंटिंग है, तो उसी संदर्भ में उनसे जानेंगे कि अभी स्थिति क्या चल रही है एमएलसी इलेक्शन को लेकर। सर, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। निकाय कोटे से एमएलसी चुनाव हुई थी, आपको पता होगा, उस संपन्न हो चुकी है वो, तो कैसी रहेगी स्थिति? देखिए, इसका कल चुनाव संपन्न हो चुका है और चुनाव की जो स्थिति है, आप परिणाम के बारे में बता रही हैं कि परिणाम क्या रहेगा और जीत का जो सेहरा है किसके सर बंधेगा। तो ये कहना मधुबनी निकाय कोटे से एमएलसी चुनाव में जो हुआ है उसमें कहना आसान नहीं है। बहुत ही उलझा हुआ मामला है। उलझा हुआ मामला इस मायने में है कि इस चुनाव में पैसों का खेल खुलकर हुआ है और वो पैसों का खेल केवल चुनाव से पहले नहीं, चुनाव के एन वक्त तक, मतदान के समय तक पैसों का खेल होता रहा। बूथ स्तर पर भी वार्ड सदस्य सबों से पैसा लिए हैं। 90% से अधिक वार्ड सदस्य ऐसे हैं जिले भर में जो सबों से पैसा लिए हैं, लेकिन वो वोट किसको दिए हैं ये समझना मुश्किल है। प्रमुख जो 4 प्रत्याशी हैं, एनडीए गठबंधन के विनोद कुमार सिंह, महागठबंधन के मेराज निर्दलीय अंबिका गुलाब यादव और सुमन कुमार महासेठ, ये 4 लोगों के बीच कांटे का मुकाबला है। कौन जीतेंगे कौन हारेंगे अभी भी कोई दावा हम नहीं कर सकते हैं या हम नहीं बता सकते हैं कि किसकी जीत होगी, क्योंकि साधारण लड़ाई नहीं है, बहुत कठिन लड़ाई है। पेंच फंसा हुआ है, दावे सभी कर रहे हैं जीत का। अंबिका गुलाब यादव खेमे के जितने लोग हैं वो उनका कहना है कि प्रथम वरीयता से ही हम जीत हासिल कर लेंगे, जो मधुबनी में अभी तक नहीं हुआ था। वो इतिहास बनाएंगे, जैसा कि उनकी पुत्री अंबिका गुलाब यादव की पुत्री बिंदु गुलाब यादव ने इतिहास रच दिया था। जिला परिषद के चुनाव में भारी मतों से वो विजयी हुई थी। तो उनका दावा है, उनका आकलन है, उनके समर्थकों का आकलन है कि हमारी जीत सुनिश्चित है। निर्दलीय प्रत्याशी हैं, राजद के बागी भी कह सकते हैं, जैसा कि लोग बता रहे हैं। विनोद कुमार सिंह जो एनडीए प्रत्याशी हैं, उनको भरोसा है कि नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो त्रिस्तरीय पंचायत के सदस्य प्रतिनिधि के लिए विकास किए गए हैं, सम्मान दिए गए हैं, पंचायत का जो विकास हुआ है उसको देखते हुए लोग विकास की तरफ झुकाव लोगों का हुआ होगा और नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लोग एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी को वोट दिए होंगे। खासकर महिला प्रतिनिधियों के बारे में उनका दावा है कि उसका अधिकांश मत जो है सो एनडीए प्रत्याशी को मिला है। अगर ये बात सही है, सही साबित होता है, वो तो पता चलेगा, तो एनडीए प्रत्याशी किसी पर भारी पड़ सकते हैं। विनोद कुमार सिंह जो पूर्व एमएलसी भी रह चुके हैं, राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी हैं। सुमन कुमार महासेठ की जहाँ तक बात है, उनका सिस्टम इतना अच्छा था। आप भी क्षेत्र में भ्रमण की हैं, फ्रंटलाइन की टीम लगातार भ्रमण की है, कल भी कोशिश की है। लगभग हम लोग 15-16 प्रखंड का भ्रमण किए हैं, सारे लोग अलग अलग टीम बनाकर। तो सुमन कुमार महासेठ हर एक प्रखंड में उनकी उपस्थिति दिखी है, वहाँ उनको मत मिला है। अंबिका गुलाब यादव की भी स्थिति यही रही है और सुमन कुमार महासेठ, आप राजनगर से शुरू करिए, लौकी तक जाइए, मधेपुर से शुरू करिए, ऐसे बिस्फी होते हुए मधवापुर, हरलाखी तक, जयनगर तक जाइए, तो सुमन कुमार महासेठ जो निवर्तमान एमएलसी हैं, उनकी उपस्थिति हर जगह रही। सारे उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता समर्पित भाव से कार्य करते हुए देखे। मतदाताओं को लाने में, मतदाताओं को बूथ तक भेजने में काफ़ी सक्रिय दिखे। व्यवस्था जो उनकी थी बहुत अच्छी व्यवस्था थी। बच गए मेराज आलम महागठबंधन के प्रत्याशी, उनका भी दावा है कि
MY फैक्टर जो महागठबंधन का है वो तो इंटैक्ट है ही। यादव और मुसलमान दोनों को अगर मिला दें तो 1600 से 1700 वोट हो जाता है दोनों का। तो उनका दावा है कि ये दोनों वोट तो मुझे मिला ही है। साथ साथ मेराज आलम खुटौना प्रखंड के प्रमुख हैं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रतिनिधि हैं, वो जिला परिषद के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, कई बार चुनाव लड़े हैं, हर बार जीते हैं। तो चुनाव की रणनीति बनाने में वो भी माहिर माने जाते हैं। तो उनका भी दावा है कि किसी भी सूरत में हम जीतेंगे। अब हम जो लोगों से बात किए हैं, राजनीतिक विश्लेषक से बात किए हैं, जिले के विभिन्न भागों से जो हमारी बात हुई है, चर्चा हुई है, लोगों से डिस्कशन हुआ है, और 4 चुनाव जो पिछला ये 3 चुनाव है उस चुनाव को अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि प्रथम वरीयता में जो भी दावा कर लें, हम उनके दावा पर किसी भी तरह का आरोप नहीं लगाएंगे या उनके दावे को झुठला नहीं सकते हैं। लेकिन मेरा जो मानना है कि प्रथम वरीयता में कोई भी प्रत्याशी जीत हासिल। आपने कहा कि लड़ाई 4 प्रत्याशियों के बीच में हो रही है, तो सभी दलीय और निर्दलीय प्रत्याशी एक दूसरे में दावा करें कि हमारी जीत होगी, तो उस पर आपका क्या कहना है कि इनका दावा कितना सटीक है? नहीं, हमने तो बताया है कि दावा सभी कर रहे हैं। खासकर ये 4 प्रत्याशी, प्रोफेसर विनोद कुमार सिंह, मेराज आलम जो दलीय हैं, 2 निर्दलीय हैं, सुमन कुमार महासेठ और अंबिका गुलाब यादव। हम बोले हैं कि ये चारों के बीच कांटे की लड़ाई है, कौन आगे कौन पीछे बहुत आसानी से आप आकलन नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये भी कहा जा सकता है कि ये जो लड़ाई है, ये जो मत जो आने की बात है, वह हो सकता है कि इसमें से कोई प्रत्याशी करीब तक पहुंच जाए, जीत के करीब तक पहुंच जाए। लेकिन मेरा मानना है कि प्रथम वरीयता से जीत हार का फैसला नहीं होने वाला है। रही दावे की बात, तो सब चारों अलग अलग दावे कर रहे हैं, सबका अलग अलग आकलन है। आकलन कैसे है? तो अपने समर्थकों से जो फीडबैक लिए हैं, अपने कार्यकर्ताओं से जो फीडबैक लिए हैं, उस आधार पर वो आकलन कर रहे हैं। हम लोग जो आकलन कर रहे हैं, हर जगह गए हैं, हर बूथों पर जाकर समीक्षा किए हैं, हर तरह के खेमे के लोगों से बात किए हैं, जो किसी खेमे में नहीं है, अलग हैं, उनसे भी मेरी बात हुई है। उस आधार पर हमारा ये आकलन है। मेरा आकलन सही होगा ये हम भी दावा नहीं कर सकते हैं। मेरा भी आकलन गलत हो सकता है या ऊपर नीचा हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है, ये मेरा। लेकिन सभी प्रत्याशी दावा कर रहे हैं, दावा करना भी चाहिए। अब देखना है कि बस कल भर बचा है, परसों ही मतगणना होना है। अगर प्रथम वरीयता से कोई जीत जाते हैं तो 11 बजते बजते 12 बजते बजते चुनाव परिणाम सामने आ जाएंगे, जो आज तक मधुबनी में नहीं हुआ है। पटना की खबर है, पटना के बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे हमारे मित्र हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी अपने स्तर से सर्वे करवाया है। उनको भी लग रहा है कि मधुबनी का जो परिणाम है वो बहुत ही हौच पौच है। कुछ नहीं बताया जा सकता है कि कौन जीतेंगे कौन हारेंगे, इसलिए कि उलझा करके रख दिया गया है इस चुनाव को। लड़ाई दलीय प्रत्याशी के बीच हो रही है या निर्दलीय प्रत्याशी के बीच? देखिए, राजनीतिक चुनाव से पहले ये कहा जाता था, राजनीतिक विश्लेषक जो हैं, प्रेक्षक जो हैं, जानकार जो हैं, नेता जो हैं, उनका दावा था कि दलीय प्रत्याशी के बीच ही लड़ाई रहेगी और ये जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो धीरे धीरे नीचे चले जाएंगे। लेकिन चुनाव के दिन ऐसा नहीं दिखा। निर्दलीय प्रत्याशी दलीय प्रत्याशी से किसी भी तरह उनको आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो दलीय प्रत्याशी से कमज़ोर है, बल्कि दलीय प्रत्याशी से कहीं कहीं वो आगे दिखे हैं निर्दलीय प्रत्याशी। तो ये कहना कि दलीय प्रत्याशी के बीच या निर्दलीय प्रत्याशी के बीच लड़ाई है, ये सही नहीं होगा। निर्दलीय प्रत्याशी के बीच भी लड़ाई हो सकती है, दलीय और निर्दलीय के बीच भी लड़ाई हो सकती है, दलीय के बीच भी लड़ाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये दावा करना, ये आकलन करना
मेरे समझ से सही नहीं है। लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी इस चुनाव में बहुत ही आगे बढ़ चढ़कर है, परिणाम को उलट पुलट कर सकता है। कोई इस तरह का परिणाम आए जो आश्चर्य कर दे तो भी मतलब कोई आश्चर्य करने की बात नहीं है। हो सकता है जो प्रथम वरीयता से ही जीत हासिल कर लें, लेकिन कौन करेंगे ये हम नहीं कर सकते। ये उलझा हुआ मामला है। दावे सभी कर रहे हैं। अंबिका गुलाब यादव बहुत बेहतर स्थिति में हैं, सुमन कुमार महासेठ बहुत बेहतर स्थिति में हैं, और ये दो दलीय जो प्रत्याशी हैं उनको भी कम आंकना सही नहीं होगा, क्योंकि उनका भी दावा है कि हमारी जीत पक्की है। इस चुनाव को पैसा का खेल समझा जाता है, तो ये जो पैसों का खेल है वो चुनाव केंद्र यानी मतदान केंद्र तक जा रहा है, तो क्यों ऐसा क्यों है? नहीं, चुनाव मतदान के केंद्र तक भी मतदाताओं को पैसा दिया गया, वहाँ भी खेला पैसों का होता रहा। यह चुनाव सचमुच पैसों का खेल का है, और कितना पैसा पानी की तरफ बहाया गया है यह भी आकलन करना करोड़ों में है। करोड़ों में पैसा बहाया गया है, कोई किसी से कम नहीं है पैसा बहाने में। अगर कोई ये नहीं कह सकते हैं कि हम एकदम बिना किसी को पैसा दिए, बिना एक पैसा खर्च किए हम ये चुनाव लड़ रहे हैं, ये दावा कोई नहीं कर सकते। हाँ, कम और ज़्यादा किए हैं। निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं वो दलीय प्रत्याशी से अधिक बढ़ चढ़कर पैसों का खेल किए हैं, वो खर्चा किए हैं, और वो अपना बटुआ ढीला किए हैं। और उनसे पैसा लेने के लिए लोग झोला लेकर, थैला लेकर बैठा हुआ था, सभी से, सिर्फ निर्दलीय से नहीं, दलीय से भी, और लिए हैं लोग। इसीलिए खेल थोड़ा सा उलझा हुआ लग रहा है कि परिणाम नहीं तो स्पष्ट हो जाता। अगर सिर्फ मुखिया की बात होती, जिला परिषद की बात होती, तो आकलन स्पष्ट है, क्योंकि मुखिया पता चल रहा है कि मुखिया कौन किधर गए हैं, जिला परिषद कौन किधर गए हैं। ये वार्ड सदस्य उलझा के रख दिया इस चुनाव परिणाम को। जो क्या होगा, ऊँट किस करवट बैठेगा, कहना मुश्किल है। मधुबनी में इस एमएलसी इलेक्शन का जो परिणाम आने वाला है उसको लेके बहुत संशय बना हुआ है, ऐसा क्यों? संशय क्यों नहीं बना रहेगा? अभी बोले हैं हम कि ये संशय जो है, आप हर जगह के चुनाव परिणाम लोग दिखा दिए हैं, जिसको एग्जिट पोल कहते हैं, लेकिन मधुबनी का कोई चैनल अभी तक नहीं दिखाया है। किसी भी चैनल में आप बता दें कि मधुबनी से कहा गया हो, ऑथेंटिक जो विश्वसनीय चैनल है, जो मधुबनी में इनकी संभावना है, जीत की संभावना, सबों ने कहा कि ये उलझा हुआ मामला है और इसमें क्या होगा कहना मुश्किल है। क्यों? इसलिए कि ये जो वार्ड सदस्य हैं, बार बार कह रहे हैं आपको, ये वार्ड सदस्य उलझा के रख दिए हैं चुनाव परिणाम को। तो दावे सबका अलग अलग है, जीत का दावा सब कर रहे हैं। जीत के दावे में, किसके दावे में कितना दम है, वह चुनाव मतगणना के दिन पता चलेगा, और कौन किसके दावे कमज़ोर हैं यह भी उसी दिन पता चलेगा। दावे तो अभी लोग कर ही रहे हैं। और क्या कहते हैं, परिणाम संशय बना हुआ है परिणाम में। अगर आप कोई थोड़ा सा भी समझदार होगा, जानकार होगा, थोड़ी सी राजनीति की पकड़ होगी, जानते होंगे, तो धड़ल्ले से नहीं बोल सकते हैं कि अमुक व्यक्ति या अमुक प्रत्याशी की जीत पक्की है। समझ गए? थोड़ा सोच विचार के ये करते हैं। हम उनके दावे को झुठला नहीं रहे हैं, चाहे वो निर्दलीय हो चाहे दलीय हो, लेकिन ये दावा कोई नहीं कर सकता है। माने समर्थक जरूर कर सकते हैं, प्रत्याशी जरूर कर सकते हैं, लेकिन जो थोड़ा सा राजनीति से ताल्लुकात रखते हैं, चुनाव से ताल्लुकात रखते हैं और जानकारी प्राप्त किए हैं, उस आधार पर ये आकलन करना कि ये फलाने व्यक्ति, फलाने प्रत्याशी जीत रहे हैं, यह उनका हमारी समझ से सही नहीं होगा। होगा क्या, यह तो परसों पता चलेगा, 7 तारीख को पता चलेगा। अभी फ़िलहाल दावे दर दावे हो रहे हैं। सभी प्रत्याशी जीत के प्रति आश्वस्त दिख रहे हैं। उनके समर्थक जो हैं चुनाव परिणाम आने से पहले ही जश्न मना रहे हैं और एक दूसरे को मिठाई भी खिला रहे हैं, जैसा कि सुनने में आ रहा है। लेकिन क्या सच्चाई है, हकीकत क्या है, कल भर धैर्य रखिए, इंतज़ार कीजिए,
परसों दोपहर तक आपको, अगर प्रथम वरीयता से फैसला होगा तो दोपहर तक आप जान जाइएगा, दर्शक आपके जान जाएंगे। नहीं अगर फैसला हुआ तो देर शाम तक परिणाम आ सकता है। यही हमारे समझ से आकलन है चुनाव परिणाम का। दावा दर दावा जो किया जा रहा है उसका, मधुबनी का चुनाव परिणाम उलझा हुआ। आप दरभंगा के बारे में हमको पूछिए, एनडीए प्रत्याशी की वहाँ जीत पक्की है। मैक्सिमम जगह बिहार में एनडीए प्रत्याशी की जीत हो रही है, जो आकलन और सर्वे है। लेकिन मधुबनी में ये नहीं कहा जा सकता है कि एनडीए प्रत्याशी हार रहे हैं या महागठबंधन जीत रही है या निर्दलीय की जीत पक्की है। उलझा हुआ है, और उलझा हुए मामला को मैंने आराम से कह देना कि फलाने आदमी जीत रहे हैं, फलाने आदमी हार रहे हैं, यह हमारे समझ से सही नहीं होगा। धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए। तो ये थे हमारे चैनल के संपादक श्यामानंद मिश्रा जी। उनसे हम लोगों ने बातचीत की। उनका ये कहना है कि दलीय और निर्दलीय प्रत्याशी दोनों का अभी सटीक नहीं निकला है चुनावी जो भी एमएलसी इलेक्शन को लेकर। उसका जो भी रिजल्ट होगा वो हम आप लोग को 7 तारीख को बताएंगे कि उसका एग्जैक्ट कौन जीता है और कौन हारा है। इसी तरह हम आप लोग को एमएलसी इलेक्शन से लेकर जितनी अपडेट्स हम आप लोग तक पहुंचाते रहेंगे। आप लोग देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। बहुत बहुत धन्यवाद।